कार्ट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसके बारे में आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक बोनस टिप्स भी दूंगा। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट तो नहीं, बट डॉक्यूमेंट से भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो वो चीज क्या है, जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूँ आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलर बनने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला है पैन कार्ड। आप अगर फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपके पास एक इंडिविजुअल पैन कार्ड या फिर आपका अगर कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है तो उनके नाम पर पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैन कार्ड इस वेबसाइट से भी बनवा सकते हो। देन है सेकंड डॉक्यूमेंट, जो कि है बैंक अकाउंट डिटेल। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि देखो आप अगर फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेचोगे और आपका प्रोडक्ट जब बिकेगा तो पैसा आपके अकाउंट में भी आएगा, लेकिन सेलर अकाउंट खोलने से पहले ही आपसे वो बैंक अकाउंट का डिटेल मांगेगा, जिसमें IFSC कोड मांगता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है और बैंक होल्डर नेम मांगता है। और जब भी आपका प्रोडक्ट बिकता है तो 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उससे जो फायदा आपका होता है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में 7 दिन के अंदर अंदर फ्लिपकार्ट भेज देता है। तो इसीलिए आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। देन है तीसरा डॉक्यूमेंट, जो कि है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर अपनी बिजली का बिल होना चाहिए, या फिर आप अगर रेंट पे रहते हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसी के साथ आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का लोकल एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो एड्रेस आपको सबमिट करना पड़ेगा और उसी एड्रेस से फ्लिपकार्ट की टीम आपका प्रोडक्ट उठाएंगे और कभी भी ऑर्डर रिटर्न आता है तो रिटर्न भी आपके उसी एड्रेस पे आता है। तो इसलिए आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। देन है चौथा डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है GST। आप अगर फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपके पास GST होना चाहिए। अगर GST नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वेबसाइट से आप GST के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी CA के साथ आप मिलोगे तो आपका GST वो बना के दे देंगे। वो अपने हिसाब से जो भी है 2000, 3000, 4000 तक चार्जेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से CA के पास जाते हो और वो कितना चार्जेस करते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5000 चार्जेस करते हैं, 5000 के ऊपर चार्जेस नहीं करते हैं। देन हम बात करते हैं उस बोनस टिप्स की, और वो है कि आपके पास डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि उसका नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और प्राइस हो गया। ये तीनों चीजें भी आपको सबमिट करना होगा। तो आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे हम ऐसे ही मजेदार एपिसोड में नए ई कॉमर्स टिप्स के साथ। अगर आप फ्लिपकार्ट में एक 300 रुपए का टी-शर्ट लिस्ट करते हो और वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो फ्लिपकार्ट आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा भेजेगा, इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको फ्लिपकार्ट की कमीशन बताऊंगा, उसके शिपिंग कॉस्ट बताऊंगा, GST वो कितना लेगा वो बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट में आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए हम 300 रुपए का टी-शर्ट लेंगे और वो बिकने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कट के कितना आएगा, वो पूरी चीजें आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बिकने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होता है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट की कमीशन को समझते हैं। देखो, जब भी आपका कोई एक प्रोडक्ट बिकता है तो उसके बाद फ्लिपकार्ट आपसे कुछ चार्जेस लेता है, जो कि 3 तरीके का चार्जेस होता है। सबसे पहला होता है कमीशन रेट, यानी आपका प्रोडक्ट जब बिकेगा तो फ्लिपकार्ट आपसे एक कमीशन लेगा। अगर मैं टी-शर्ट की बात करूँ तो उस कंडीशन में 12% वो आपसे कमीशन लेता है। सेकंड जो चार्जेस लेता है वो होता है शिपिंग चार्जेस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से आपके कस्टमर तक भेजेगा तो उसके लिए एक शिपिंग कॉस्ट वो लेता है। थर्ड जो कॉस्ट फ्लिपकार्ट लेता है वो होता है GST चार्जेस, यानी आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा उसमें जितना कमीशन दे रहे हो उसके ऊपर भी वो GST रहता है। तो ये सारे कॉस्ट टोटल करके फ्लिपकार्ट आपसे कितना % चार्ज करेगा आज के एपिसोड में समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 300 रुपए की एक टी-शर्ट लेंगे और वो बिकने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा उसको समझेंगे। तो मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट में 300 रुपए का एक टी-शर्ट लिस्ट किया है और किसी ने ऑर्डर किया है और वो जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर तक पहुंच गया है, तो अब आपके अकाउंट में फ्लिपकार्ट कितना भेजेगा? तो उसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि जो टी-शर्ट की सेलिंग प्राइस है वो है 300 रुपए, जिसमें फ्लिपकार्ट अपने कमीशन लेगा जो कि है 12%। 12% मतलब 36 रुपए फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन लेगा। उसी के साथ वो आपसे शिपिंग चार्जेस भी लेगा जो कि 40 रुपए तक हो सकता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, वेट क्या है। अगर 500 रुपए तक है तो वो 40 रुपए आपसे शिपिंग कॉस्ट लेता है। उसी के साथ फ्लिपकार्ट आपसे कलेक्शन फीस भी लेगा जो कि पेमेंट गेटवे को जाता है, जो कि करीब करीब 10 रुपए होता है। और उसके बाद फाइनल चार्जेस होता है GST, यानी आपका जो कमीशन है उसके ऊपर भी GST लगता है जो कि 18% होता है। तो 36 रुपए का 18% होता है 6 रुपीज 48 पैसा। तो ये सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 92.48 पैसा। तो आपका जो 300 रुपए का जो प्रोडक्ट बिका है उसमें से ये पैसा माइनस होगा और जो बचता है 207 रुपीज एंड 52 पैसा ये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मतलब कि आप अगर 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में बेचते हो
₹150 का प्रोडक्ट बिक भी जाता है तो आपके अकाउंट में ₹300 नहीं आएगा, ₹207 आएगा, वो भी कुछ कंडीशन में। कभी कभार ऐसा होता है कि रिटर्न आ जाता है, उस कंडीशन में रिटर्न का जो कॉस्ट है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको भी आपको इसे माइनस करना है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो होपफुली इस एपिसोड से आपको बेसिक एक नॉलेज मिल गया होगा कि फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेचने से आपका कितना फायदा हो सकता है। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो एपिसोड को लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त के लिए ये एपिसोड फायदेमंद रहेगा तो उसको शेयर भी जरूर करना। मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में एक नए ई कॉमर्स टिप्स के साथ। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर भी हम नए एपिसोड में बात करेंगे। चाइना से सस्ते रेट में प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं पता कैसे करना है, तो कोई बात नहीं। आज के एपिसोड में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा, और साथ में इसी एपिसोड में आपको मैं अलीबाबा का एक सीक्रेट भी बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। आज के एपिसोड में मैं आपको अलीबाबा से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप जब चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है जो कि बेसिक होती है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने भी वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके टाइप करना है अलीबाबा और वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जीमेल से लॉगिन करके आपको अपना प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है जो कि ईयरबड है। अब मुझे यह ईयरबड बाय करना होगा और इसमें मैं प्राइस देखूंगा। तो इसका प्राइस $0.88, जो कि इंडियन रुपीस की बात करें तो 75 रुपीस होती है। और वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी। अगर आप 500 से ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो तो आपका जो पर क्वांटिटी का प्राइस है वो और भी कम हो जाता है। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट मंगाओगे उतना प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है। और वही आपको दो ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला है सेंड